नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। इंदौर नगर निगम के बाद अब भोपाल नगर निगम भी सवालों के घेरे में है। भोपाल नगर निगम के स्लॉटर हाउस में गाय कटती रही, लेकिन नगर निगम को इसकी भनक तक नहीं लगी। भनक लगी या भनक नहीं लगने दी गई, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन इस मामले में अब नगर निगम बुरी तरीके से फंस चुकी है। नगर निगम की मेयर मैडम मालती राय ने तो चुप्पी साध ली है। ऐसा लग रहा है जैसे मौन व्रत पर हों या फिर गायों की हत्या के दुख में कुछ ना बोलकर प्रायश्चित कर रही हूं। लेकिन उनकी चुप्पी से यह मामला दबने वाला नहीं है। गाय को माता बताकर वोट मांगने वाली मेयर मैडम को क्या सच में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी? इस पर तो सवाल उठ ही रहा है, क्योंकि जिस जेएनसी स्लॉटर हाउस में गायों को काटा गया, उसकी पूरी जिम्मेदारी नगर निगम की है। नगर निगम की तरफ से पीपीपी मॉडल के तहत एक कंपनी को यह स्लॉटर हाउस दी गई थी, लेकिन नगर निगम को देखना था कि स्लॉटर हाउस में भैंस के अलावा कुछ और तो नहीं कटता। इसके साथ ही मांस यहां से जो भेजा जाता था, उसकी भी जांच नगर निगम की वेटनरी टीम करती थी, ताकि पता चल सके कि मांस खाने योग्य है या नहीं। तीसरी बात यह कि भले ही इस स्लॉटर हाउस का संचालन एक कंपनी करती थी, लेकिन नगर निगम के कर्मचारी वहां पर मॉनिटरिंग करते थे। ऐसे में अब कई सवाल उठ रहे हैं, क्या नगर निगम के कर्मचारियों की मिलीभगत की वजह से यहां से गौ मांस भेजा जाता था? इस पूरे मामले पर हम आज एमपी राउंडअप में चर्चा करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र दुबे जी और एमपी कांग्रेस के प्रवक्ता अभिनव बरोलिया जी। आप दोनों का एमपी राउंडअप में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल जो है वो रविंद्र जी आपसे है कि आखिर मेयर इस मामले में चुप क्यों है? नगर निगम का स्लॉटर हाउस था तो सवाल तो उन्हीं से पूछा जाएगा, और किसके पास आदमी जाएगा सवाल पूछने के लिए? देखिए, सबसे ज्यादा इसमें जो जवाबदेही बनती है, जिसका अब अपराध बनता है, वो नगर निगम ने जो स्लॉटर हाउस के लिए एमआईसी में पास किया। ऐसा बताया जाता है कि 18 महीने पहले ये प्रपोजल एमआईसी में आया था और उसके बाद उसमें प्रस्ताव हुआ। देखिए, सिर्फ स्लॉटर हाउस नगर निगम से पास नहीं हो जाएगा। स्लॉटर हाउस के लिए एमपी पॉल्यूशन बोर्ड से ली गई होगी, वेटनरी डिपार्टमेंट से ली गई होगी, और अन्य कई डिपार्टमेंट होंगे, जिनसे सरकारी डिपार्टमेंट होंगे, जिनसे अनुमति ली गई होगी। और देखिए, उसके बाद नगर निगम की सबसे संपूर्ण जवाबदारी नगर निगम की आ जाएगी। वहां उसका उनके कर्मचारी तैनात होंगे, और पशु बीमार तो नहीं है, कोई उसमें जानलेवा, उसमें कोई तकलीफ तो उनको नहीं है, कोई घायल पशु तो नहीं काटा जा रहा। इन सबको देखने के लिए वेटनरी डिपार्टमेंट का एक डॉक्टर होना चाहिए। ये नियम ये कहता है। और उसके अलावा ये सबको तय करना था कि गाय नहीं कटे, उसमें बफेलो बीफ जो होता है उसको काट कर सप्लाई किया जाना। अब जो बातें सामने आ रही है, अब तो प्रमाणित हो चुका बात। जो पहली बार घटना ट्रक पकड़ा गया वो 17 दिसंबर को और 18 दिसंबर की दरमियानी रात में पकड़ा गया। तब से लेके अब जो मामला उठा है वो 8 तारीख को जब रिपोर्ट आ गई इसमें कि नहीं, उसमें गाय का मांस था, तो अब बात तो नगर निगम को पहले जवाब देना चाहिए। उनको मौन व्रत से कुछ नहीं होने वाला है, उनको देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। सबसे ज्यादा संकट इसलिए कि पूरे देश भर में आपने गौ माता का हत्या नहीं होना चाहिए, गौ हत्या बंद होना चाहिए। ये बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या हिंदू संगठन जितने भी हैं वो आजादी के पहले से हल्ला मचा रहे हैं इस बात को लेकर कि गौ हत्या बंद हो। पूरे धर्माचार्य इसी बात को लेकर कर रहे। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी का रुख सामने आ रहा है, वो कहीं ना कहीं संदेहजनक है। पूरा का पूरा मामला इसलिए संदेहजनक है कि अब 18 दिसंबर से लेके आज तक, अब 1 महीना होने आ रहा है, अभी तक कार्रवाई के नाम पर सिर्फ जांच चल रही है और जांच के आधार पर सब कुछ हो रहा है। लेकिन जवाबदेही सिर्फ कुछ अधिकारियों पे, जैसे इंदौर में हो रहा है कि अधिकारियों पे जवाबदेही दी जाएगी, तो निर्वाचित जनप्रतिनिधि किस लिए बैठे हुए हैं, इस बात का जवाब भी भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। इस मामले में एक वेटनरी डॉक्टर को निलंबित किया गया है। मेरा है अभिनव जी से कि अभिनव जी, कांग्रेस की क्या मांग है? क्या आपको नहीं लगता कि जो इंदौर नगर निगम का जैसे पोल खुला, सेम टू सेम वैसे ही भोपाल नगर निगम का भी पोल खुल चुका है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मध्य प्रदेश में पिछले 25 साल के लगभग आ गई है सरकार। 5-5, 6-6 दिन की सरकार चल रही है, ऊपर से लेके नीचे तक, मतलब प्रधानमंत्री से लेके और नगर निगम तक सब कुछ भाजपा का है। तो आप सोचिए, कहीं ना कहीं जैसे रविंद्र जी बता रहे हैं, बात जो सामने आई है, कहीं ना कहीं संदेह का घेरा जो बोल रहे हैं, संदेह का घेरा नहीं है, इनकी मिली भगत है भाजपा के नेताओं की, व्यापारियों की। ये हाथी की दांत खाने की और दिखाने की और है। किस तरीके से 26 टन मांस, आप समझ रहे हैं, लगभग 300 से 400 गाय, उससे ज्यादा भी हो सकती है, अनुमान जो बता रहे हैं जैसा सामने आ रहा है, इतनी गाय यहाँ कट गई और उनका मांस पूरा एक्सपोर्ट होने के लिए जा रहा था या बॉम्बे जा रहा था, जहां भी जा रहा था।
तो ये काम तो रोज होता होगा, हर दिन होता होगा, और पिछले 20-25 साल से इनकी सरकारें तो इनकी नाक के नीचे होता होगा। एमआईसी ने परमिशन दी, नगर निगम ने परमिशन दी। अब कांग्रेस पार्टी तो देखिए, हम तो जनता, हम तो सच सामने ला रहे हैं। हमने कई पहले भी रखी कि नाले में जहां पे लोग रहते हैं वहां पर हड्डियां बहती हैं, खून बहता है, चर्बी बहती है, मांस बहता है, कोई सुनने वाला नहीं था। जब ये बात सामने आई तो अब सब लोग बोल रहे हैं कि हम कहीं है ही नहीं शामिल। अरे सब कुछ आपकी नाक के नीचे हो रहा है। इसमें सर्वप्रथम तो मालती राय जी को सबसे पहले अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, मोहन यादव जी को खुद बर्खास्त कर देना चाहिए उनको। एमआईसी को तत्काल, एमआईसी ने कैसे परमिशन दी, कैसे इसकी नीलामी हुई, कैसे ये सब कुछ गया, एकड़ों एकड़ में है वो, 2-3 एकड़ में कहते हैं स्लाटर हाउस है, तो ये पूरा एरिया एक व्यक्ति को कैसे दिया गया? और सालों से यहां काम हो रहा है, नगर निगम ही चला रहा है इसको कि यहाँ भैंस कटेगी, जानवर कटेगा, हड्डियां कटेंगी, तो ये सब क्या हो रहा है यहां पर? और कहते हैं कि हम गाय के बहुत बड़े भक्त हैं, गौ सेवक हैं, गाय बचाएंगे हम। कहीं भी आप देखते हो कि रामेश्वर शर्मा, विश्वास सारंग, ये तमाम जो बड़े बड़े बातें करते हैं हिंदुत्व की, अब वो लोग चुप है, एक शब्द नहीं बोल रहे, कह रहे नहीं फांसी दे दो, ये कर दो, वो कर दो। आप सोचिए, ये स्थिति है। और आज दुख किसको हो रहा है? सांस नहीं लेती बनती, इस एरिया में बनती थी, और लोग आवाज उठाते थे तो सुनते नहीं थे, हाँ ठीक है जाने दो। आज जब पोल खुल गई है तो कुछ कहने को नहीं है, खुद को ही बचाव करने में लगे, सस्पेंड कर दिया। अरे बड़े बड़े मगरमच्छ है ये, छोटे छोटे ये डॉक्टर, और इनको सस्पेंड करने से कुछ नहीं होगा। इतना पैसा डकारा है इन नेताओं ने जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अरबों खरबों रुपया इन 20-25 साल में कमा गए होंगे ये लोग। और अभी जिस तरीके से ये 2 साल से चल रहा था गोरख धंधा, इसमें सबकी मिली भगत तो होगी, क्योंकि मशीनों से कटता था मांस, गाय कटती थी मशीनों से। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा नेक्सस तो दिख रहा है। बीफ का एक्सपोर्ट सब सुनते थे उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा होता है, वो तो ऐसा लग रहा है कि यहीं से ही गाय कट कट के बाहर जाती थी और भाजपा के नेता जेब में रखते थे। मालती राय जी तो एक शब्द भी नहीं बोल रही हैं, मुंह बंद करके बैठी हुई हैं। जी, तो मेरा अगला रविंद्र जी से है कि स्लॉटर हाउस तो पीपीपी मोड में था, ये आपको पता ही है। वहां पे नगर निगम की तरफ से कर्मचारियों को तैनात किया गया था, लेकिन इसके बावजूद आखिर ऐसी मतलब किस वजह से ये वहां से किस तरीके से गौ वंश की हत्या होती थी, और अधिकारियों को या जो नगर निगम के जो कर्ता धर्ता है उनको क्यों पता नहीं चली? क्या ये कर्मचारियों की मिली भगत थी, या फिर नेताओं को भी इसके बारे में पता होगा कुछ? ऐसी परिस्थिति तो है नहीं कि गाय हवा से उड़ के अंदर आ जा रही होगी या कंटेनर में बंद करके आ रही होगी। देखिए पुलिस प्रशासन भी इसमें मिला होगा। जैसा मैंने कई खबर पढ़ी थी कि मानवाधिकार आयोग ने भी इसमें शिकायत की थी। लोगों ने जब शिकायत की तो मानवाधिकार आयोग ने भी इसमें पत्र लिखा, और उसमें पत्र लिखने के बाद पुलिस ने उसको क्लीन चिट, चमड़ा को क्लीन चिट दे दी कि नहीं इनका इसमें कुछ नहीं है, सब नियमानुसार कार्रवाई हो रही है। अब इस देखिए इतने बड़े पैमाने पर यदि भ्रष्टाचार हो रहा है तो लोग बता रहे हैं कि 100 करोड़ की जमीन है और वो 4 लाख रुपए में तुमने उसको किराए पे दे दी उस आदमी को। और वो जो आदमी 30 साल से पूरे भोपाल में यही ठेका ले रहा है, 30 साल से जो चमड़ा है, जो उसका उपनाम चमड़ा है, वो गाय का ही काम करते हैं, मरी गाय का, बीमार गाय को उठाने का काम 30 साल से भोपाल में कर रहे हैं। तो इसके बावजूद उसी आदमी को आपने सब ठेके दे दिए। इससे पहले भी उसके बारे में कई शिकायतें हुई हैं और उसने बड़े पीपी मोड पर जिस तरीके से ले लिया, तो बिना साठ गांठ के, बिना उसके ये सब नहीं हो सकता। और देखिए जो जानवर है, गाय है, वो कोई ऐसे नहीं आ जा रहा होगा। अब आप देखिए ट्रक निकल रहा होगा तो टोल नाके से निकल रहे होंगे, तो जैसे दूसरे के विश्व हिंदू परिषद वाले या बजरंग दल वाले या गौ सेवा वाले, रक्षा से सेवा वाले इतने समय से जगह जगह मारपीट करते हैं, गौ तस्करी के मामले में मारपीट करके मॉब लिंचिंग करते हैं। क्या उनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि यहाँ ये कैसे हो रहा है या यहाँ तक कैसे आ रहा है? ये चोरी छिपे ऐसे जानवर इतना नहीं आ सकता। देखिए जो मांस मिला है, लोग बता रहे हैं कि 350, मैंने कहीं पढ़ा कि 650 गाय का जो मांस है, जानवर का मांस है, उस 26 टन होगा, जो अनुमानित है कि 650 ज्यादा। और एक दिन में जो बताया जा रहा है कि वो 85 जानवर कटने की व्यवस्था है। वो खुद मछली ने जिस दिन उद्घाटन हुआ है, मेरे ख्याल से दिसंबर के आसपास जब उसमें इनॉग्रेशन हुआ है, उसने बताया कि हम 100 से 150 जानवर काटने का तैयारी कर रखी है। तो ये सब पूरा साठगांठ है और बड़े पैमाने पर, बिना देखिए भ्रष्टाचार के नहीं हो सकता, बिना कोई इसमें घोटाले के नहीं हो सकता। जिस तरीके से तमाम लोगों ने चुप्पी साध रखी है,
आप इससे बयानबाजी से कुछ नहीं होने वाला। देखिए, सबसे ज्यादा मुद्दा यदि किसी का है, ये मुद्दा लेके कौन चल रहा था? भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक, विश्व हिंदू परिषद, गौर सेवक रक्षा दल और तमाम जितने सनातनी लोग हैं, वो तमाम लोग कर रहे थे। देखिए, इसमें एक और बात समझ में आती है कि जिस तरीके से एक अचानक ट्रक पकड़ा गया, और ये पहला ट्रक तो गया नहीं होगा, लगातार कई दिनों से जा रहा होगा, कई लोग इसमें जांच कर रहे होंगे, और बाकायदा उसमें सील ठप्पा, QR कोड लग के जा रहा है। ये वो जो लेटर भी एक जारी हुआ है वेटरनरी डिपार्टमेंट की तरफ से, उसमें सीधे सीधे लिखा हुआ है कि ये बफेलो का मीट है और ये इंसानों के खाने के योग्य है। और उसके बाद जब रिपोर्ट आती है तो उसमें गाय का मांस निकलता है। हाँ। तो सब बड़ी धांधली और इसको बड़े पैमाने पर मैं तो थोड़ी कि कांग्रेस से भी थोड़ा इसमें मामले में थोड़ा असंतुष्ट हूं। सिर्फ भोपाल तक का मामला नहीं है, जब इस तरह राष्ट्रीय स्तर पर मैं मामला वो उठना चाहिए था। यदि उनके जरा सा ये मामला उठाता, आप देखिए गौ हत्या के लिए साधु संतों ने जब इंदिरा गांधी के समय प्रदर्शन किया था, तो वहां गोलीबारी हो गई थी, तब उसमें अलग तरीके की रिपोर्टें हैं। लेकिन व्हाट्सएप में आज भी चलता है कि इंदिरा गांधी ने इतने साधुओं की हत्या करवा दी, फलाना करा दिया। तो कांग्रेस उस पैमाने पर उसका विरोध ही नहीं कर पा रही। क्यों कांग्रेस भोपाल तक सीमित है? देखिए, इंदौर का मामला भी पूरे प्रदेश में हुआ। देखिए, ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस निकल नहीं रही, लेकिन कांग्रेस को जिस तरीके से विरोध की राजनीति करना चाहिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बंगाल में करती, कि बंगाल का मामला होता पूरे देश में घुमा देती, कांग्रेस वो कर ही नहीं पाती, पूरे प्रदेश में नहीं कर पा रही। इसकी वजह क्या है? ये कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा। जी, अब मेरा तो सवाल आपसे अभिनव जी कि बीजेपी तो वैसे भी गौरक्षा का दावा करती है बीजेपी, और ये जो है पूरा मामला नगर निगम से जो नियंत्रित जो स्लॉटर हाउस था उसमें था, तो आप विपक्ष हैं, आप किस तरह का दबाव बनाएंगे कि इस पूरे मामले में जवाबदेही तय होगी? बात तो हमने ही उठाई आशुतोष जी, हमने ही इस चीज को सामने लाया कि ऐसा ऐसा हो रहा है। नहीं तो ये भाजपा तो इस मुद्दे को दबाने की कोशिश कर रही थी, हर मुद्दे को दबाती है भाजपा, हमेशा हमने देखा है। लेकिन हम तो अभी भी अपनी मांग पर अड़े हैं। हमने तो नगर निगम का घेराव भी किया और आगे भी अपना आंदोलन हम जारी रखेंगे। लेकिन ये सरकार कितना कितना मतलब फ्रॉड काम कर रही है कि अपने लोगों को बचाने का काम कर रही है। कैलाश विजयवर्गीय जी का अभी तक इस्तीफा हुआ क्या? हमने जनता के साथ जुड़कर 15-20 हजार लोग इंदौर में जुटे और उसके बाद एक एक पोल खोली कि ये तो मृत्यु को भी दबाना चाहते थे, कि मृत्यु भी सामने नहीं आए कफ सिरप में लोग मर गए, उसको भी दबाना चाहते थे। ये स्लॉटर हाउस का मुद्दा, गाय का मुद्दा दबाना चाहते थे। लेकिन आज पब्लिक डोमेन में है, पब्लिक देख रही है, जनता तो सब देख रही है, जनता जनार्दन होती है और जनता को सब पता है। और हम लगातार निरंतर यही बात उठा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने इसको गिव अप कर दिया है और इनको जाने देंगे। हम इनको जाने नहीं देंगे। ये जितनी नकली गोभक्ति करते थे, आज ये गाय का मांस कटवाकर भाजपा के नेता जिस तरीके से काम कर रहे हैं, आज एक्सपोज हो चुके हैं पूरे तरीके से। इनके पास अब जवाब नहीं है, तो मौन व्रत धारण कर रखा है, बोल नहीं रहे, अपने लोगों पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। भाजपा की सरकार, मोहन यादव जी, ऊपर से लेकर नीचे तक किस तरीके से पैसा कमाया है इनके नेताओं ने, ये अब सबको पता है कि गाय काट कर ये पैसा कमा रहे थे भाजपा के नेता। अब ये जनता को भी मालूम है। ऐसा नहीं है कि जनता तक ये बात नहीं पहुंची है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि अब भाजपा कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। महापौर को तत्काल हटाए, जो लोग इतने इसमें लिप्त हैं भाजपा के नेता, उन पर कार्रवाई करे। MIC को तत्काल भंग करे, जिन लोगों ने परमिशन दी, किन लोग की मिली भगत है, जांच हो। ये इस पे रिटायर्ड जज से जांच करानी चाहिए, हाईकोर्ट बैंक, सब लोग को इसमें लगना चाहिए कि ये कितना बड़ा गोरख धंधा है। अरबों खरबों रुपए इसमें ये कमा चुके होंगे अब तक। ये पैसे की जांच होनी चाहिए कि किन लोगों ने कमाए, किन नेताओं ने कमाए, भाजपा के नेताओं ने किस तरीके से इसमें दलाली करी है। बनते गोवक्त थे और अब ये काम कर रहे हैं। ये तो स्पष्ट है और हम तो लगातार आवाज उठाएंगे आशुतोष जी, इस मुद्दे पे तो बोलने वाले नहीं है। रविंद्र जी, क्या आपको लगता है कि अब सरकार को इस मामले में क्या करना चाहिए? क्या सरकार अब जितने भी स्लॉटर हाउस हैं राज्य स्तर पे उसका ऑडिट कराएगी? आपको क्या लगता है इस घटना के सामने आने के बाद से? पहले क्यों नहीं कराती? आप बताइए ना, सरकार आपकी, आपका मुद्दा है, आप इस मुद्दों पर वोट मांगते हैं, लोगों को जागृत करते हैं। अभी भी देखिए RSS हिंदू सम्मेलन कर रही गांव गांव गली गली में जाके, तो इन बातों के मुद्दे पे बात कर रही है ना वो, कि गौ हमारी माता है। अब इनका तो एक और ऑफिशियली बयान आ चुका है जो सोशल मीडिया में बहुत वायरल हो रहा है, शायद आपने भी देखा होगा, कांग्रेस वालों ने भी देखा होगा, कि इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता कह रहे हैं कि उत्तर भारत में पाई जाने वाली गाय माता होती है और वो दक्षिण भारत में और पूर्वोत्तर भारत में पाई जाने वाली मिथुन होती है। बताइए आप, इसको गौ माता भी अंतर कर रहे हैं कि भारत में पैदा जो गाय है वो 2 तरह की होती है। ये तो पहली बार सुन रहे हैं अपन कि भाई गाय गाय होती है। अपन सब पूछते हैं
है ना, बचपन से देख रहे हैं। तो अभी उनके हिसाब से तो जो वीडियो वायरल हो रहा है वो भी बड़ा हास्यास्पद है, और राष्ट्रीय प्रवक्ता का राष्ट्रीय चैनल पे बोल रहे हैं, वो तो सार्वजनिक रूप से बोल रहे हैं। तो ये देखिए भारतीय जनता पार्टी इसमें क्या कार्रवाई करेगी, बड़ा संदेहास्पद मामला है। देखिए उन्होंने विजय शाह का इस्तीफा दिया, वो इंदौर में कुछ अधिकारियों पे कार्रवाई कर दी, उनके इस्तीफे का सिस्टम ही नहीं है। शिवराज सिंह जब इतना गंभीर आरोप लगते रहे व्यापम को, उन्होंने कभी नहीं किया, कभी उन पे उन्होंने इस्तीफे की बात ही नहीं की। दोबारा जब सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार गई, उसके बाद उन्हीं को बनाया गया। आज भी लोग सजा जेल जा रहे हैं तो कहीं वो बच्चे के पिताजी जा रहे हैं, या स्टूडेंट जा रहा है, या टीचर जा रहा है, या दूसरे तमाम लोग जो मुन्ना भाई हैं जिन्होंने व्यापम में घोटाले किए, अधिकारी गए, वो सब जेल जा रहे हैं। लेकिन नेता नाम की कोई चीज जेल नहीं जाएगी, किसी की जवाबदारी है ही नहीं। उनके यहाँ जवाबदारी के सिस्टम लेने के नाम पे सिर्फ कार्यपालिका है जिसके ऊपर वो कार्रवाई कर देते हैं और उसके बाद उनका इतिश्री हो जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी का तरीका है काम करने का। तो अभिनव जी, अब आपकी पार्टी क्या इसको जन आंदोलन बनाएगी? क्योंकि इस मामले में तो हिंदू संगठन भी अब सड़क पर उतर गए हैं, बहुत सारे हिंदू संगठन भोपाल में प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस पूरे मसले को लेकर के। हम तो हर मुद्दे को जन आंदोलन बनाते हैं। आप देखते होंगे इनके सारे जितने भी इन लोगों ने किसान से जुड़े हों, युवाओं से जुड़े हों, जन समस्याओं से जुड़े हों, हमने हर मुद्दे को उठाने की पूरी कोशिश करी और जनता ने हमसे जुड़ाव भी किया। लेकिन ये सरकार पे जू तक नहीं रेंगती है, इतनी बेशर्मी से ये सरकार चल रही है। अब गाय का इतना बड़ा मामला आया तो मुंह छुपाते नहीं फिर रहे हैं इनके नेता, ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं, कहीं की बात कहीं कर रहे हैं, फांसी दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे आपके सब लोग जो शामिल हैं उनपे तो कार्रवाई करिए, पहले कौन था जांच करिए। कुछ नहीं, सब पे पर्दा डाल रखा है, चुपचाप बैठे हाथ पे हाथ रख के कि बस बात चली जाएगी। क्योंकि पैसा इनके पास इतना आ चुका है कि इनको ना भगवान से डर है ना गौ माता से, किसी से डर नहीं है भाजपा के लोगों को। भाजपा के लोग सिर्फ और सिर्फ अहंकार, घमंड और पैसे की दम पर जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं वो अब किसी से नहीं छुपा है, वो यही कर सकते। और हम तो जन आंदोलन करेंगे सर आशुतोष जी, हम तो जनता की आवाज लगातार उठा रहे हैं। आगे का हम, अगर इन लोगों ने कार्रवाई नहीं करी तो हम इसको एक बड़ा रूप देंगे और जनता हमसे व्यापक रूप से जुड़ रही है। हमारे पास मैसेजेस भी आ रहे हैं कि ये इस सरकार को अब आगे आने भी नहीं देंगे, ये जनता का जवाब है जी। तो वंश के जो मांस का मामला है, ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को लेकर के जन आंदोलन करने का ऐलान कर दिया कांग्रेस ने। इसके अलावा जो हिंदू संगठन है, विभिन्न हिंदू संगठन, वो भी सड़क पे उतर गए हैं। और ये जो नगर निगम, वहाँ पे बीजेपी शासित नगर निगम है, उसके लिए ये बहुत बड़ा एक इशू बन गया है। एमपी राउंडअप से जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते एमपी तक।